नमस्कार, मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 7। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस चाय पर चर्चा शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज हम जन समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में क्षेत्र के निवासी भी मौजूद है। मैं आप सभी का भी अपने चैनल MS न्यूज़ 7 में स्वागत करूँगा। सभी को मेरा नमस्कार। अंकल जी, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करूँगा क्योंकि मैंने आपकी चाय सबसे पहले पी। इसकी बड़ी चर्चा मैंने आपकी चाय की सुनी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में क्या रोजगार है या फिर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हम चाय बेच के गुजारा करते हैं। MCD वाले आके हैं और तो तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। अब फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी मजबूरी होती है और जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे थाने वाने जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। कई बार MCD वाले क्या मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ पे लगाओ मत अपना स्टॉल, कहते हैं यहाँ से हटाओ। अच्छा। और आते हैं पूरे खो के तोड़ ताड़ दिए। मेरे कई हजारों नुकसान हुआ। क्या मेरी सरकार ने आकर के देखा है? अच्छा। या मेरे बच्चों को आकर के देखा है कि खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्या करेंगे? चोरी करें या डाका डालें इनके घर में जाकर के? आपने कहा कि पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, MCD वाले आते हैं, आपका स्टॉल लगा नहीं देते, चाय स्टॉल लगा नहीं देते। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है वो गरीबों की सरकार है। नहीं जी, नहीं। जो सरकार थी लेकिन जो थी लेकिन अब कोई सरकार नहीं है। अब तो ऐसा है, ये सरकार जो है पैसे वालों की सरकार है, कोई गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। और मैं जब भी यहाँ पे देखता हूँ तो बस यही है कि अपना आएंगे MCD वाले, मौका भी देते हैं, उठा करके पूरा तोड़ ताड़ के GCB आते हैं तोड़ के। अब बाद में जब पुलिस वाले आते हैं वो हमें समझा के जाते हैं, बोले हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारी ड्यूटी है। वही वो भी बेचारे, उनकी भी नौकरी है, लेकिन ये MCD ये तो देखना चाहिए कि हम क्या चोरी कर रहे हैं जी। और फुटपाथ पे हम लगा रहे हैं तो पूरी साफ करते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम सफाई में करते हैं जी। अच्छा, क्या कारण है? आपने बताया है कि लगा नहीं थे, क्या हफ्ता मांगते हैं या फिर कुछ और कारण है? नहीं, अभी तक तो हफ्ता नहीं मांगा हमने। कई बार का हमारा चालान कर दो। अच्छा। हमारे सामान को मन छेड़ो, हम चालान भर देंगे जो आपका होगा। अच्छा। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा अंकल, आप काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ 1-2 महीने से आप चाय का स्टॉल लगाते हो। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे चाय का स्टॉल लगाते हुए? तो मेरे को 10-15 साल हो गए यहाँ पे। मेरे कई बार, हाँ जी। अच्छा। और कई बार मैं खोके हो गए, बहुत को तोड़ ताड़ हो गई है, लेकिन अभी तक है ना मेरे को ना तो मैंने कोई कंप्लेंट डाली है ना कुछ भी। लेकिन ना वो सुनते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। लेकिन बस यही है कि उनको जो शर्म आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैं क्या पर हमको उनके आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। मेरे साथ में और साथी भी बैठे हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे आज हम। सबसे पहले उनका चाय पर चर्चा के आज के शो में आपके बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुभान अली। अली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या महंगाई है या फिर नहीं है? महंगाई तो काफ़ी है। महंगाई काफ़ी है। हाँ। अब महंगाई ज़्यादा है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी या फिर यूँ क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब ज़्यादा महंगाई थी? आम आदमी पार्टी की सरकार में अच्छी सरकार चल रही थी। हाँ, ये सरकार सही नहीं है। और रोजगार की अगर बात करें अंकल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं मैंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। क्या सहमत है इस बात से या फिर नहीं है? नहीं, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? नहीं है। क्या कारण है इसका? कहीं सभी लोग बेकार घूम रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है तो कैसे मान लो कि नौकरी दिया है। ये देखिए, ये जनता है जो सरकार दावे करती है वो सब इस जमीनी स्तर पर ये वो सारे के सारे दावे फ्लॉप हैं। और भी मेरे साथ साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। चाय की चुस्की आप सभी लेते जाइए क्योंकि अंकल ने चाय बड़ी अच्छी बनाई है और इस चाय की चुस्की के साथ इस जनता की आज हम आवाज़ आपकी तरफ पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत है। आज के समय में क्या रोजगार है या फिर नहीं? रोजगार तो जी बिल्कुल नहीं है। रोजगार का मामला ही खत्म है। बिल्कुल मामला ही खत्म है। बिल्कुल रोजगार नहीं है जी बिल्कुल। और अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जी, अब रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ते जा रही है। अब महंगाई ज़्यादा है, इससे पहले ज़्यादा थी? अब ज़्यादा है जी। पहले तो चल जाता था गुजारा, अब तो चलता भी नहीं है बिल्कुल। महंगाई बिल्कुल आसमान पे छोड़ी है। अच्छा, इससे पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अंतर क्या देखने को मिला आपको? अंतर ये देखने को मिला जी, उनके सरकार में सब कुछ चलता था, जैसे बिजली बिल हो गया, बस होगी, ये सब सुविधाएं, पानी हो गई, ये सब सुविधाएं मिलते रहती थी। अब क्या है, अब पानी की बड़ी समस्या है और प्लस बिजली बिल भी भरना पड़ता है। हर एक चीज आता है जी। पानी की क्या समस्या? पानी आता नहीं है या फिर गंदा आता है? पानी आता है, सुबह आता है जी, और गंदा भी आता है। जो पानी वो हम पी नहीं सकते। तो कभी कंप्लेंट करने का कभी आपने प्रयास किया या फिर विधायक को कंप्लेंट करी हो? कंप्लेंट भी करी है लेकिन कंप्लेंट यहाँ पे पूरा नहीं होता। और पहली बात तो पानी हम डेली 10 रुपए की बोतल या 20 रुपए की बोतल खरीद के डेली पीते हैं हम। अब 20 रुपए के हिसाब से जोड़ लो 600 रुपए तो महीना यही हो गया जी। तो हम कमाते हैं 15 से 20 हज़ार। सरकार तो लगातार दावे करिए, गंगा को साफ किया जा रहा है, यमुना को साफ किया जा रहा है, फिर भी पानी गंदा आ रहा है।
अब सरकार जो बोल रही है उसके हम क्या बताएं जी। सरकार का हम कुछ सरकार का सुनते हैं, लेकिन सरकार वो सुनाती कहाँ है, करती कहाँ है वो सरकार। सरकार करे तभी तो होगा कुछ सरकार। अच्छा, एक सवाल मैं अब सबसे और करना चाहूँगा। सबसे पहले तो भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा किसी को भी अस्पताल जाने का ज़रूरत कभी पड़े ही ना, पर फिर भी दिल्ली के प्रदूषण को देखकर हम जैसे आम नागरिक को बिना मास्क के जो बाहर हमें घूमते हैं, मजदूर भाई हमारे काम करते हैं, सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता ही है खांसी जुकाम के चक्कर में। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अस्पतालों में सुविधा मिल रही है या फिर नहीं मिल रही? सर सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन क्या है कि अगर वहाँ लाइन में लगो, लाइन में लगने के बाद भी उनका टाइम खत्म हो जाए, हम लोग वापस आ जाते हैं वहाँ से। अच्छा, मतलब लाइन की कतार ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है कि अगर सुबह अगर हम 4 बजे जाते हैं वहाँ लाइन में लगते हैं तो पता लगा 8 बजे डिस्पेंसरी खत्म हो जाती है, फिर हम लोग वापस आ जाते हैं वहाँ से। ये है इस देश की सच्चाई जो सरकार दावे करती है हमने अस्पताल के लिए काम किया, पानी की सुविधा आपको दी, बिजली की सुविधा दी, रोजगार दिया, पर अगर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो कुछ और ही हालात देखने को मिलते हैं। सच कह रहा हूँ बाबूजी, सच कह रहा हूँ? सही बात है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। ठीक है, मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी आज हम चाय पे चर्चा करेंगे। आप में से और कोई भी बोलना चाहता है तो इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो मैडम आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका। सुनीता। सुनीता जी, सुनीता जी मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि डीटीसी में बसों में सुविधा आपको कैसी मिल रही है? क्या फ्री का लाभ आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्यों? टिकट तो फ्री है। टिकट फ्री मिल रहा है, मैं कह तो रही हूँ। तो फिर आपको लाभ का लाभ नहीं मिल रहा? मिल रहा है लाभ? हाँ, लाभ ही है वो, जब फ्री है तो फ्री चल रही है तो लाभ ही तो है भैया। अच्छा, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसमें आपको लाभ ज्यादा दिखा और अंतर क्या है आपको सब बता सकते हैं कुछ? थोड़ा फर्क तो है। थोड़ा फर्क क्या है? किसकी सरकार में ज्यादा आपको बेहतर मिला? देखो मैं तो शुरू से उसी में ही रही, मैं तो यहाँ अभी आई हूँ। नहीं, मैं सरकार का पूछ रहा हूँ, किस सरकार में कार्यकाल अच्छा था? कार्यकाल उसमें भी था, मतलब इसकी तो हमें अभी पता नहीं है, इतना जानते नहीं है हम। मतलब अभी नई सरकार बनी है तो आप कहना चाह रहे हैं कि 4 साल में और प्रयास करूंगी, देखूंगी पहले? हाँ देखूंगी कि भाई कैसे क्या। हम तो ये चाहते हैं कि जी कॉलोनी प्रकाश विहार पास हो जाए और पानी सब आए, सीवर पानी अच्छे से, पानी तो हमारे गलियों में पानी अच्छे से आए, पीने वाला साफ पानी आए, गंदा पानी ना आए, गंदा पानी आता है गंदा पानी ना आए, और पानी साफ आए। सरकार तो दावे कर रही है पानी शुद्ध आ रहा है, केजरीवाल के टाइम में ऐसा पानी था, अब तो बेहतर पानी आ रहा है। पानी साफ आए और कहना हम तो यही चाहते हैं हमारी कॉलोनी पास हो जाए भैया। और डर लगता है यहाँ पे क्या बीजेपी का बुलडोजर का भी आ सकता है, ऐसा कोई मन में बात आई है? नहीं, ऐसे हमारे तो कोई मन में ना दे। हम तो अभी 1.5 साल भैया आए यहाँ पे। 1.5 साल प्रकाश सवा डेयरी से बेच के 1.5 साल हुई है। और अगर क्षेत्र की बात करूँ, चाहे पानी को लेकर, चाहे सुविधा को लेकर, साफ सफाई के ऊपर, उसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? हम ये भी चाहते हैं कि भाई साफ सफाई हो अच्छे से, चाहे कोई सी पार्टी हो साफ सफाई रखवाए। और जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए कि साफ सफाई हो, पानी टाइम से आए और हमारी कॉलोनियों का विकास हो और अच्छे से कॉलोनियों में कार्यक्रम सही से रहे और हमारी कॉलोनी प्रकाश विहार पास हो जाए बस। जी आपके पास भी आऊँगा। क्या नाम है आपका? रूबी जी इसी क्षेत्र की निवासी है? हाँ, यही करे। आम जनता को यहाँ पे खासकर पानी को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या आप भी इस बात से सहमत है? हाँ, पानी साफ सफाई आ जाए वही बहुत है। सरकार दावे कर रही है पानी साफ आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। ये क्या बताओ, सही है जो है सही है, जो है सही है। हाँ सही है। अच्छा, केजरीवाल जी के टाइम आपको ज्यादा लाभ मिल रहा था या फिर अब मिल रहा है? केजरीवाल के राज था तो यही है कि बिजली बिल नहीं भरना पड़ता था, ये नहीं कुछ करना पड़ता है। अभी इसके राज आएगा तो बिजली बिल भरना पड़ेगा, हर चीज महंगाई हो गया है। ये तो देखो भैया। क्या नाम है भाई आपका? रंजीत जी क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या रोजगार है या महंगाई है या फिर नहीं है? महंगाई है जी। महंगाई है? महंगाई है, इसमें हम सब गरीब आदमी हम देख रहे हैं कि एक रोज काम लगता है, उसके बाद प्रदूषण के चक्कर में हम सब तो ऐसे ही भटक। जिस तरीके से आप बोली आपकी लग रही है मेरे ख्याल से आप बिहार यूपी कहीं के हैं, कहाँ के आप? हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार के। अरे वाह, वहाँ पे तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। देखिए सब अपने लिए करता है, कोई गरीब के लिए कुछ नहीं करता है जी। बीजेपी कह रही है मैं तो गरीबों की सरकार हूँ। कुछ नहीं करते हैं जी। हैं? कुछ नहीं जी। अब तो आपको बिहार में भी बीजेपी की सरकार दिख रही है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार दिख रही है, क्या लगता है आगे विकास कर पाएगी पार्टी, नहीं कर पाएगी? कुछ नहीं हो पाता है जी। सब अपने के लिए कर रहा है जी। अंकल आप भी कुछ कह रहे हो? जी
इससे बढ़िया तो हम जब कांग्रेस थे और जब इसमें आए आम आदमी में, तो इतना तो सुकून था ना, तो हमारे खोखे टूटते थे ना, हमारी टेबल कुर्सियां टूटती थी। जब से ये यहाँ पे जब से ये रेखा गुप्ता जी आई हैं, जब जहाँ देखो वहीं पे तोड़ फोड़ है और पता लगता है उस कॉलोनी बिल्डो चल रहा है। और जो 2 नंबर वाले जो बैठे हुए हैं, जो 420 हैं, जो करोड़ों खरबों को जो चोरियां कर रहे हैं, उनको घर में तो डाके नहीं डल रहे हैं। मतलब गरीबों के लिए आप कह रहे हैं सरकार परेशान कर रही है? हाँ जी। अभी जो है हम रेडी पट्टी लगा के बैठे हुए हैं, आते हैं तो जब मर्जी चाहे जब तोड़ के चले जाते हैं, अब उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये सरकार है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। तो अच्छा, ये एरिया सेक्टर 28 प्रकाश विहार पड़ता है, ठीक है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस क्षेत्र में कभी विधायक जी आए समस्या को देखने के चक्कर में? कोई कुछ नहीं जी, सब आते हैं अपना हाथ उठा के चले जाते हैं। वोट लेने का टाइम आते हैं मतलब? बस वही आते हैं, बस अपना हाथ उठाए या चल दिए, चाहे गरीब मर हो चाहे कुछ भी हो। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार से कि रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक यहाँ पे डीटीसी का डिपो बनाया जाए, ताकि हमारे कॉलोनी वालों के लिए कुछ सुविधा मिले। इस सुविधा से हमें बहुत लाभ होगा, ताकि हमारे को 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है साबर डेरी जाके तब जाके हमें बस पकड़नी पड़ती है। यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे को एक डिपो दिया जाए या बस सुविधा दिया जाए यहाँ से टाइम बाय टाइम, ताकि हमारे माता बहनें जा सके 2 किलोमीटर तक। तो देखा आपने जनता की इस गर्म चाय की चुस्की के साथ, गर्म मुद्दे के साथ आज जनता ने जो है अपनी बात रखी, और मैं सभी क्षेत्रवासी का यहाँ से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हिम्मत करी यहाँ पे बैठ के अपनी बात रखने का। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के विधायक रविंद्र आज भी इन समस्या के ऊपर अपना कार्य जरूर करेंगे, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।